हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो चलो आज हम लोग बात करते हैं वेक्टर में, जो हमारा ये थर्ड लेक्चर है जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कि शिफ्टिंग, वैसे वेक्टर की शिफ्टिंग कैसे होती है, यानी कि पैरेलल शिफ्टिंग अगर हम वेक्टर का करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है कि सर डायरेक्शंस कितने तरह के होते हैं वेक्टर्स में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डायरेक्शंस कितने तरह के होते हैं, डायरेक्शंस के नॉलेज आपको होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो है ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि हम आज बात करेंगे। और बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा वीडियो को ताकि समझ में आ जाए सारी चीज़ें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने का क्या मतलब है देखते हैं। चलो देखो, फॉर एग्जाम्पल ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। मैं इसको चाहूँ तो ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ, मतलब इस वेक्टर को यहाँ से हटा के, इस वेक्टर को यहाँ से हटा के मैं इसके ठीक पैरेलली यहाँ पर इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकता हूँ यहाँ पर। मतलब अब जो ये वेक्टर ए था वो कहाँ आ चुका है, ये वेक्टर ए। मतलब हम किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तुम चाहो कि बी को सर ऊपर शिफ्ट कर दूँ मैं पैरेलली, तो मैं बी को यहाँ से हटा के मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बी को मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, बी जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया। मतलब बी पहले कहाँ था, नीचे था, थोड़ा सा स्ट्रेट था ये इसका। बी कहाँ था, पहले नीचे था, अब ये बी यहाँ है, अब ये बी यहाँ है। मतलब हम पैरेलल आराम से किसी भी वेक्टर को पैरेलली या किसी एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम इसमें बताने वाले हैं वो डायरेक्शन के बारे में। सर डायरेक्शन कितने तरह के होते हैं, ठीक है, ये सब काम आएगा आपको आगे। अगर मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा ना, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें काफ़ी काम आएगा, एडिशन में, वेक्टर एडिशन में, या आगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सर डायरेक्शन कितने तरह का। देखो आप फॉर एग्जांपल, ये तो आपको सबको पता होगा कि सर ये जो ऊपर वाला होता है ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ। ठीक है, और ये क्या है, ये इधर वाला ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट। ठीक है, ये तो सबको पता होता है। अच्छा, अगर मैं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, यानी ठीक 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन बनाऊं, तो इस लाइन का डायरेक्शन क्या है। तो जाहिर बात है 45 डिग्री मतलब बिल्कुल बीच में है, तो इस लाइन का डायरेक्शन जो होगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट। क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊं, इस तरह से एक लाइन बनाऊं बिल्कुल 45 डिग्री पर, और मैं आपसे पूछूं बताओ इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है। आप बोलोगे सर इसका डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। क्या है इसका डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अगर मैं 45 डिग्री पर यहाँ बनाऊँ, नीचे मैं इसको मिटा देता हूँ, 45 डिग्री पर अगर मैं यहाँ बनाऊँ, यहाँ नीचे बनाओ 45 डिग्री पर, अब आप बोलोगे सर ये कितना, जैसे फॉर एग्जांपल ये 45 डिग्री है, तो ये कितना है, ये हमारा साउथ वेस्ट। क्या है ये, साउथ वेस्ट। ये बेसिकली हम लोगों को पता होता है पहले से। ठीक है, लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये कौन सा बताना, अगर ये 45 डिग्री पर है, फॉर एग्जाम्पल ये 45 डिग्री पर है, तो 45 डिग्री पर ये वाला जो डायरेक्शन होगा वो कितना होगा, साउथ ईस्ट। क्या होगा, साउथ ईस्ट। अच्छा, अब मैं आपसे ये बोलूँ, ये 45 डिग्री है एंगल हमारा, अब मैं आपसे ये 45 डिग्री है, ठीक है, ये पूरा 45। अब मैं आपसे ये बोलूँ कि बताओ ये डायरेक्शन कितना, ये बना रहा है एंगल 30 डिग्री। अब बताओ इसका डायरेक्शन आप क्या लोगे। अब आप बताइए इसका डायरेक्शन, भाई ये बिल्कुल बीच में था 45 पे, तो इसको हम नॉर्थ ईस्ट ले रहे थे। अब अगर मैं इस एरो का डायरेक्शन पूछूं आपसे, इस वेक्टर का डायरेक्शन पूछूं, तो आप क्या बोलोगे, क्या डायरेक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से। देखो, कभी भी इसका डायरेक्शन निकालना हो तो आप ये देखो कि ये जो एरो है वो किधर की तरफ एंगल बना रहा है। तो एंगल वो बना रहा है ईस्ट की तरफ। अच्छा, वो ये एरो किधर की तरफ गया है, ईस्ट से किधर गया, ईस्ट से एंगल बनाते हुए गया नॉर्थ की तरफ। कहां गया, नॉर्थ की तरफ। तो देखो दोस्तों 30 डिग्री ऐसे लिखेंगे, 30 डिग्री एंगल बनाया इसने, और वो कहां गया है, नॉर्थ की तरफ गया है। नॉर्थ जिधर गया वो लिख दो नॉर्थ, और जहां से गया, वो जितने से एंगल बनाया वो क्या है, ऑफ ईस्ट। कहां से एंगल बनाया इसने, ईस्ट से। इसको लिखने का जो सही तरीका वो है 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कहां से गया, नॉर्थ में 30 डिग्री ईस्ट में गया है, मतलब ईस्ट से गया है, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब आप लोग ये बताओ ये कौन सा होगा। अगर मैं यहाँ पर एक एंगल लेता हूँ, एक वेक्टर लेता हूँ, मैं ये बोलता हूँ ये है 25 डिग्री। आप बताओ इसको क्या लिखोगे, आप बताइए इसका डायरेक्शन क्या लिखोगे। देखो, आप देखो क्या है, 25 डिग्री, पहले तो एंगल लिख देंगे, 25 डिग्री किधर की तरफ गया है, साउथ की तरफ, तो साउथ, 25 डिग्री साउथ ऑफ। अब किधर से गया है, देखो ना जरा, किधर से एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है वेस्ट की तरफ से, इसलिए क्या लिखा जाएगा, 25 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। इस तरह से हम डायरेक्शंस का पता लगा लेते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन ये खास करके वेक्टर में बहुत ज़्यादा काम आता है, इसलिए मैं एक टूल्स की तरह मैं इसको बता रहा हूँ कि देखो एक टूल है आपके लिए, जिसको पढ़ने के बाद, जिसको जानने के बाद वेक्टर चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, यानी चैप्टर नंबर जो 4 है हमारा वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप नोट डाउन कर लेना वो करके, पॉज करके, ठीक है, ताकि आपका नोट्स भी कंप्लीट होता रहे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, उसको आप करने की कोशिश करो। इसमें से कौन सा, देख रहा हूँ
अब कितने लोग कर पाते हो मैं देखता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, अ बॉय मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड टेक 90 डिग्री टर्न एंड मूव 3 मीटर नॉर्थ। फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से क्वेश्चंस मैंने दिया आपको, आप लोग पॉज करके ट्राई करो एक बार कि कैसे डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है। यहां से देखो, पॉज करके ट्राई कर लो। कर लिया, चलो मैं स्टार्ट करता हूं। चलो अब देखो, इसने बोला है कि मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 4 मीटर गया है टुवर्ड्स ईस्ट, तो मैं क्या करता हूं 4 मीटर इसको ईस्ट में ले जाता हूं, 4 मीटर ईस्ट में गया। आगे क्या कर रहे हैं, एंड टेक 90 डिग्री टर्न एंड मूव्स 3 मीटर नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा, 90 डिग्री टर्न लेता है, सीधा ये मुड़ता है और नॉर्थ की तरफ कितने मीटर जाता है, 3 मीटर जाता है। ये आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये थी। फाइनल पोजीशन क्या है, ये है। मतलब इनको आप क्या करोगे, बिल्कुल ऐड कर दोगे, ठीक है। मतलब यही हमारा, इसकी जो लेंथ होगी ना, यही डिस्टेंस होगी, यानी यही डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी, सॉरी। अब ये डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना, देखो अब ये डिस्प्लेसमेंट अगर मैं जानना चाहूँ तो भाई आसान है, 4 है, ये 3 है और ये कितना है 4, 3 का जो नॉर्मली पेयर होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ आप, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री लिया था, तो 4, 3 का जो बनता है वो 5, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, राइट। मतलब ये आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। मतलब देखो ना आप, ये हाइपोटेनस है ना, राइट, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, एच स्क्वायर इक्वल्स टू, अब एच स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और 9 कितना होता है 25, यानी 25। स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट आएगा और ये 25, तो एच की वैल्यू आ गई 5 मीटर। एच की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर, मतलब ये आया 5 मीटर। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि 5 मीटर व्हाट, 5 मीटर सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट, तो अगर मैं आपसे डायरेक्शन पूछ दूं कि अच्छा बताओ ये डायरेक्शन किधर की तरफ, 5 मीटर किधर, तो देखो आपको ये बोलना पड़ेगा। देखो ध्यान रखना इस बात का कि 5 मीटर ये इसका इनिशियल पोजीशन था। मैं यहीं पर क्या करता हूं, मैं यहीं पर नॉर्थ और साउथ बना लेता हूं, जरा देखो मैं यहीं पर नॉर्थ और साउथ, देखो ये नॉर्थ है, ये क्या है, ये नॉर्थ है, ये क्या है साउथ है। इस तरह से ऑप्शंस आएंगे, 5 मीटर कितने डिग्री, इस तरह से ना 37 डिग्री ईस्ट, इस तरह से आता है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट इस तरह से। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है ईस्ट है, और ये हमारा क्या है वेस्ट। अब आप बताओ 5 मीटर गया है वो, और एंगल कितना है सर, एंगल कितना है, एंगल हमेशा इस वाले वेक्टर के साथ लेंगे, तो एंगल कितना है नहीं पता, 5 मीटर है, एंगल कितना है नहीं पता। सर एंगल ही पता नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा, भाई तो पता है कि सर इतना डिग्री, जो भी डिग्री एंगल बनेगा इतना डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लग रहा है दिखने में, क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि डायरेक्शन कैसे पता करते हैं एरो का, कि जिधर से वो गया होता है, जिधर की तरफ जाएगा वो पहले आएगा, पहले एंगल लिखेंगे, फिर जिधर की तरफ जाएगा वो, और फिर जिधर से जाएगा उसको बाद में लिखेंगे। अब ये एंगल ही नहीं पता, तो आज के बाद आप लोग ध्यान रखना, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीज याद रखना, आज के बाद आपको फिजिक्स में बहुत काम आने वाला है, कि अगर एक है 4, एक यानी बेस अगर 4 है या परपेंडिकुलर, कोई एक 4 और एक 3 है, तो हाइपोटेनस हमेशा 5 होता है, ये तो आपको पता है। और एक चीज और, 3 के सामने वाला एंगल, ये बिल्कुल दिमाग में फिट बैठा लो, क्योंकि बार बार आपको परेशानी होगी या क्वेश्चन आते हैं। 3 के सामने वाला एंगल हमेशा 37 डिग्री आएगा। इसके पीछे मत जाना कि कैसे, अभी फिलहाल आप याद करो, ठीक है। 3 के सामने वाला एंगल 30, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है वैसे। 3 के सामने वाला एंगल 37 डिग्री और 4 के सामने वाला एंगल होता है हमेशा 53 डिग्री। अपन को जरूरत होती है, हमेशा हम लोगों को जरूरत होती है, पता है क्या, कि सिर्फ एंगल पता चल जाए, हमें ये नहीं प्रूव करना होता कैसे है, हमें सिर्फ ये कि एंगल पता चल जाए तो आंसर आ जाता है। 3 के सामने वाला 37 डिग्री और 4 के सामने वाला अक्सर होगा 53 डिग्री, ये तो आपको पता ही है, ये कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 के सामने, ऐसे भी याद रख सकते हो कि छोटा एंगल, छोटा जो नंबर है उसके सामने वाला छोटा एंगल, बड़े नंबर के सामने वाला बड़ा एंगल। अगर मैं 4 यहां लिखता, 3 यहां लिखता, तो 4 के सामने वाला 53 हो जाता और 3 के सामने वाला 37 हो जाता। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका बताओ क्या लिखूंगा, 5 मीटर, अब ये कितना है 3 है, 3 के सामने वाला क्या होता है, 3 के सामने वाला 37 होता है, तो 5 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखो आ गया आंसर, ये ऑप्शन में मिलेंगे आपको, इस तरह के बहुत ऑप्शन होंगे, 5 मीटर 30 है ना 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, इस तरह से ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप आराम से लिख सकते हो 5 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 5 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। आपको आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा। एंड आज हम लोग थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन लेंगे कि जो वेक्टर एडिशन है
वेक्टर एडिशन में जिस इंट्रोडक्शन दूंगा कि वेक्टर एडिशन के दो मेथड है, ध्यान रखना। एक तो है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम लोग सिर्फ स्केच बना के, यानी कि ग्राफिकल का मतलब ये नहीं कि आप ग्राफ पे सॉल्व करेंगे उसको, हम लोग उसमें हम लोग रफ हैंड से हम नॉर्मली जो वेक्टर्स हैं उसको ऐड करके दिखाएंगे, और जो एनालिटिकल मेथड है उसके अंदर हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो जो ग्राफिकल मेथड है उसमें तीन तरीके का वेक्टर एडिशन है। ग्राफिकल मेथड में तीन टाइप्स के, यानी कि पहला है ट्रायंगल लॉ, दूसरा है हमारा पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा है हमारा पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ और जो पैरेललोग्राम लॉ है हमारा, उसके बाद पॉलीगॉन लॉ है, ये सेम टू सेम एनालिटिकल मेथड में है, लेकिन उसमें फॉर्मूले के हिसाब से हम लोगों को सॉल्व करना होता है। लेकिन जो ये है यानी कि ग्राफिकल मेथड है, इसमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्केच बना के सॉल्व करना होगा। तो इसी चीज को नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे अंदाज में स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगली वीडियो बिल्कुल मत छोड़िएगा, और उसके अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है, पिछली का वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, वहां जाकर आप देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारी फैमिली आप बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच।